Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that zygotic meiosis is characteristics of. चार ऑप्शंस दिए हैं. A. Markensia, B. Fucus, C. Funaria and D. Chlamydomonas. अब बात कर लेते की कॉन्सेप्ट की. The key concept here used is zygotic meiosis. zygotic meiosis. सबसे पहले बात करते हैं zygotic meiosis क्या होता है. zygotic meiosis होता है. इन zygotic meiosis zygote undergo meiosis to produce haploid cells. अब जाइगोटिक मियोसिस में होता है कि जब जाइगोट जैसे ही बना तुरंत इमीडिएटली उसका मियोसिस होता है और वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है. ये तभी होता है जब सिर्फ जाइगोट ही एक डिप्लॉयड सेल होता है. किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सिर्फ जाइगोट ही एक डिप्लॉयड सेल है, बाकी सारे की हैप्लॉइड हैं, तो जाइगोट बनते ही तुरंत उसमें मियोसिस हो जाता है और इस तरह से वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक हो जाता है. तो ये हैप्लॉन्टिक में होता है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके होते हैं उसमें ये शो करता है. अब एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं. ए है मार्केंसिया. मार्केंसिया एक होता है लीवर वर्ट. लीवर वर्ट्स हमारे होते हैं ब्रायोफाइट्स. अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये एग्जिबिट करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. इसमें दोनों ही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के मल्टी सेलुलर स्टेजेस पाए जाते हैं. अब बात करते हैं बी फ्यूकस. बी है फ्यूकस. फ्यूकस है हमारा ब्राउन एल्गी. वैसे एल्गी में हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन जो फ्यूकस है वो एक एक्सेप्शन होता है. इसमें हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. जो फ्यूनेरिया है ये मॉस होता है. ये भी एक ब्रायोफाइट है. ये एग्जिबिट करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसके अंदर हमारा जो हैप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड पार्ट जो होता है वो होता है डोमिनेंट. और जो गैमीटोफाइट हमारा जो है गैमीटोफाइट, और जो डिपेंडेंट होता है वो होता है स्पोरोफाइट. अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की. ऑप्शन डी में हमारा था क्या? ऑप्शन डी है क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है. इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं हैप्लॉइड स्टेट में ये होते हैं. और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है थ्रू माइटोसिस के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं. और इसमें अंडर सर्टेन कंडीशन के अंदर, स्पेसिफिक एक कंडीशन के अंदर में जो हमारा हैप्लॉइड सेल वो एक्ट करता है गैमीट की तरह. और ये गैमीट फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है. और ये डिप्लॉइड जाइगोट मियोसिस के अंडर जाता है, मियोसिस करता है, और मियोसिस करके ये फिर से हैप्लॉइड स्टेट में आ जाता है. तो इस ऑर्गेनिज्म का मतलब ये क्लेमाइडोमोनास जो है
इस ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉयड स्टेट है वो सिर्फ जाइगोट है, वो भी कुछ टाइम के लिए रहता है, और मोस्टली ये ऑल टाइम पे हैप्लॉयड स्टेट में रहता है। में हमें पूछा था जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो जाइगोटिक मियोसिस उसी में होता है जो हमेशा हैप्लॉन्टिक होता है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, और उसमें जो जाइगोट है वो कुछ टाइम के लिए एक बस वही एक डिप्लॉयड सेल होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।